जय हिंद। बीएससी कार्यालय परिचारिका, जैसा कि आपको पता है इसका परीक्षा तिथि 26 मई को जारी हो चुका था और 26 मई के पेपर के लिए आपका एडमिट कार्ड भी आउट हो चुका है। कल ही आपका वेबसाइट पर नोटिस डाला गया है 14 तारीख को कि आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। सारा जानकारी आपको बताने वाले हैं, आपको क्या क्या डालकर आपको एडमिट कार्ड चेक करना है, कैसे होगा, सारा जानकारी आपको बताने वाले हैं। और बात को मेरा ध्यान रख लो, यहाँ पर जो जो नोटिस आपको बताने वाले हैं, देखिए यहाँ पर नोटिस में बहुत मेंशन किया गया है कि आपको एग्जाम सिटी पर 9 से 11 बजे तक ही पहुंचना है। उसके बाद आपको एग्जाम सिटी नहीं होगा, एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। ये सारा जानकारी अभी हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो पहले ये समझ लो कि आपका ये नोटिस जारी किया गया है 14 तारीख को। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि जो आपका एग्जाम होने वाला है ये 2022 वाले बच्चों के लिए होने वाला है। मैं आपको पहले जानकारी बता दूं, ये नहीं कि आपको कोई टेंशन रहे कि किनका एग्जाम हो रहा है किनका नहीं हो रहा। आधातर बच्चे को पता ही नहीं है कि एग्जाम किनका हो रहा है। 2025 में भी बच्चे फॉर्म भरे हैं बीएससी का, तो वो सोच रहे हैं कि मेरा एग्जाम होगा। कोई बच्चे 24 में भी भरे थे तो वो सोच रहे हैं मेरा एग्जाम होगा, तो वो यहाँ पर हम बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो 2022 में जो बच्चे फॉर्म भरे, यहाँ पर देख सकते हैं 2022 में जो बच्चे फॉर्म भरे हैं उनके अंतर्गत कार्यालय परिचारिका परीक्षा होने वाला है 26/5/2026 को। और जो बच्चे 2025 में मेंस का एग्जाम, प्री का एग्जाम दिए होंगे, ठीक है ना, जो प्री का एग्जाम दिए होंगे 2025 में, उनको पता होगा, ठीक है ना। 26/5/2026 को मंगलवार को एक पाली में निर्धारित किया जाएगा, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में ही आपका एग्जाम होगा इसका। जो बच्चे 22 में फॉर्म भरे हैं, 2025 में एग्जाम दिए हैं, उनके लिए यह एग्जाम होने वाला है। मेरे बातों को ध्यान से आप समझ लो। जो बच्चे 25 या 26 में फॉर्म भरे हैं उनका एग्जाम अभी नहीं होगा, जून या जुलाई तक वो एग्जाम जा सकता है, ठीक है, जो 25 और 26 में फॉर्म भरे हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जिनका 26 मई को है उनके लिए। तो 26/5/2026 उस दिन मंगलवार यहाँ पर मेंशन कर दिया है। एक पाली में ही निर्धारित किया जाएगा, मात्र ये नहीं कि सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट या दूसरा दिन, मात्र एक ही दिन एग्जाम होगा, वो भी एक ही पाली में एग्जाम होगा। फर्स्ट शिफ्ट में 26 मई को पटना में होगा, आप इतना याद रख लो। और यहाँ पर बताया गया है कि निर्धारित है मुख्य परीक्षा हेतु यानी मेंस एग्जाम के लिए आपको अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर, इतना आपका आयोग का वेबसाइट दिया है उस पर अपलोड कर दिया। वो सारी जानकारी बताएंगे आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। बस आप थोड़ा सा नोटिस को समझ लो ताकि आपको फायदा करे, आपको एग्जाम रिलेटेड कोई भी दिक्कत न रहे, ठीक है। तो अपलोड कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपने प्रारंभिक परीक्षा का अनुक्रमांक, जो मैंने आप प्रारंभिक परीक्षा जो आप 2025 में दिए थे उसका रोल नंबर या तो रजिस्ट्रेशन नंबर या तो जन्म तिथि डालकर प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये तीन चीज आपको, तीन चीजों में से कोई दो चीज रहना चाहिए, जैसे में अनुक्रमांक यानी रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर रहना चाहिए, ठीक है। ये डाल के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक शख्स, यहाँ पर एकदम कड़ा नियम बताया है कि अगर आपका कुछ भी गलत हो, अगर आपका कुछ भी यहाँ पर गलत होगा, जैसे मान लीजिए कि एडमिट कार्ड आपका जारी हुआ, उस पर जन्म तिथि गलती हो सकता है, नाम गलती हो सकता है या फोटो, तो आपको परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा। इस बात को आप कंफर्म, पहले जैसे ही एडमिट कार्ड निकले आप पहले ये चेक कर लो कि आपका कुछ गलत तो नहीं है, नहीं तो आप परीक्षा नहीं दे पाओगे। आप पहले मेरे बातों को ध्यान से समझ लो, क्योंकि 1 साल 2 साल बर्बाद करने के बाद आप परीक्षा देते हो और आप गलत करोगे तो फिर गलत की बात है ना। पहले आप मेरे सारे बातों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो कि कैसे एग्जाम होने वाला है, कैसे एडमिट कार्ड चेक करने वाला। अगर नहीं होगा तो हम आपको चेक करके देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि फाइनली हमारा क्लास बहुत दिनों के बाद इस चैनल पर, उम्मा जी के ट्रिक चैनल पर हो रहा है। आपको पता ही है कि आपका भैया का चैनल है, तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, प्रवेश पत्र का जो प्रिंट है वो धुंधला नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको, जैसे आप गए या धुंधला नहीं कभी कभी निकाल देता, आप गए एग्जाम सेंटर पर, तो वहां आपको नहीं अनुमति दिया जाएगा। आप इस बात को ध्यान दे लो, ठीक है, आपको अंदर नहीं जाना दिया जाएगा। अगला है कि वेबसाइट पर प्रदर्शित महत्वपूर्ण निर्देश को आपको जरूरी पढ़ना है, ये न कि अनुपालन नहीं करें। जैसे में भी हम आपको बताएंगे क्या क्या उनका दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, सबसे पहले सबसे पहले कुछ भी अगर अभ्यर्थी का वहां पर गलत होता है प्रवेश पत्र पर, तो वो वहां पर नहीं जाना जाएगा, संतुष्ट नहीं माना जाएगा। वो आयोग का कोई भी गलती नहीं माना जाएगा, वो आपका गलती होगा अगर एडमिट कार्ड पर आपका कुछ गलत आता है तो, ठीक है। चलो, जब आगे पढ़ेंगे, जब आगे देखेंगे तो केवल दो ही दस्तावेज, प्रवेश पत्र और फोटो युक्त पहचान पत्र परीक्षा केंद्र में ले जाएं, ठीक है ना। मतलब आपको कह रहा है कि ज्यादा कोई भी सामान आपको नहीं लेकर जाना है, प्रवेश पत्र एक ले ले और एक फोटो युक्त पहचान पत्र, जिससे आपको पहचान किया जाए, यानी आधार कार्ड,
वोटर आईडी, पैन कार्ड, ये सब आप ले सकते हैं। दिव्यांग जो व्यक्ति हैं, दावा करने वाले अभ्यर्थी दिव्यांगता का मूल प्रमाण पत्र साथ ले जाएंगे। जो बच्चे हो सकते हैं दिव्यांग होते हैं, तो उनको दिव्यांग साबित करने के लिए आपको दिव्यांगता का मूल पत्र, अगर आप विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है। आप सामान, बैग इत्यादि रखने की व्यवस्था परीक्षा केंद्र पर नहीं है। आयोग सीधा ही कह दिया है कि आपका केंद्र पर कोई भी व्यवस्था नहीं है, आप बैग ये सब नहीं लेकर आना है। ठीक है ना। तो आप ये सब देख लीजिएगा अपना, अगर कुछ के साथी के साथ जा रहे हैं तो ठीक है, बैग लेकर जा सकते हैं। अगर अकेले जा रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो भी अलग बलग वाले बैग वाले रखने वाले होते हैं बहुत पैसा लेते हैं। ठीक है ना। चलो, तो वो सब अपना समझ लीजिएगा। यहाँ पर अतः पूरा मेंशन करके लिखा है कि परीक्षा केंद्र पर कोई बैग लेकर नहीं आना है। देखिए, एकदम एकदम मेंशन कर दिया है कि कोई भी बैग लेकर नहीं आना है। ठीक है ना। चलो, अभ्यर्थी को अपने साथ कोई पेन लेकर भी नहीं आना है। आपको कोई पेन लेकर भी नहीं जाना है। उन्हें परीक्षा कक्ष में ही शिक्षक द्वारा पेन उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी वहां पर एग्जाम होगा उसी के द्वारा आपका पेन उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व पेन की जांच कर ले। मतलब जैसे ही आपको कलम दिया गया, अब पता चले कि आपका कलम चल ही नहीं रहा है, तो वो पहले ही आपको जांच करने के लिए बोल दे रहा है। ठीक है ना। और जो, हाँ, ये महत्वपूर्ण है, आपका जो परीक्षा होने वाला है 9 से 11 बजे तक ही इसका एंट्री होने वाला है। आप परीक्षा पर 9 बजे, आप सेंटर पर 9 बजे से पहले ही पहुंच जाओ। आपका 11 बजे तक एंट्री करवाएगा और 11 बजे से बाद आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट ही मात्र एक ही एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम, एक ही दिन एग्जाम होगा। मतलब एक ही बार, मतलब जैसे में होता है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऐसा एग्जाम नहीं होगा। सिर्फ एक ही शिफ्ट में होगा, एक ही दिन होगा, 26 मई को ओनली। तो ये सब आपको बातों को ध्यान रखना है। 9 से 11 बजे तक ही एंट्री आपका होगा। उसके बाद 11 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। ओमा सीट पर आपका एग्जाम होगा। और लौटाने के यहाँ पर बात क्या है कि ओमा सीट रंगने के बाद आप लौटा दें। ठीक है। अब आपको हम बताते हैं कि आपको कैसे चेक करना है साथियों। ये उनका वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2022 के लिए जिनका था उनका लिए, पोस्ट ऑफिस अटेंडेंट के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। ये 3 चीज से आप एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं साथियों। या तो रजिस्ट्रेशन नंबर, या तो पीटी रोल नंबर जो आप एग्जाम दिए होंगे प्रारंभिक परीक्षा वो, और जन्म तिथि। ठीक है। ये चाहे तो रजिस्ट्रेशन नंबर या तो रोल नंबर, दोनों में से कोई एक रहना चाहिए, या तो जन्म तिथि। जन्म तिथि तो माइनर है, आपको डालना ही पड़ेगा। तो ये तीनों से आप अपना एडमिट कार्ड को चेक कर सकते हो। ठीक है, ये तो बात हो गया। अब एडमिट कार्ड चेक करने हेतु यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पीटी रोल नंबर, जन्म तिथि, इस प्रक्रिया से आप अपने रोल नंबर को चेक कर सकते हैं। ठीक है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शाम से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। कमेंट भी बता दीजिएगा अगर कुछ दिक्कत हो क्लास से रिलेटेड, या क्या इसको बोलते हैं, परीक्षा तिथि से लेकर, या आपको एडमिट कार्ड से लेकर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चेक कैसे करना है, आप गूगल पर जाकर उधर सर्च कर सकते हैं बीएससी कार्यालय परिचारी एडमिट कार्ड। तो वहाँ पर वेबसाइट का सीधे लिंक आ जाएगा, उस पर खोलिएगा तो सीधा आपका यही वाला वेबसाइट खुलेगा। ठीक है, ये वाला खुलेगा। आप रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, जन्म तिथि डाल सकते हैं। ठीक है। या मेरे आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना रोल नंबर ये सब भेज सकते हैं, हम चेक करके आपको बता देंगे। ठीक है, दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।